ब्रेकिंग न्यूज। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। इस बार भारत के इंपोर्ट पर 50% का मैसिव टैरिफ लगाकर। हां, आपने सही सुना, 50% टैरिफ। इस अचानक हुए मूव से ग्लोबल ट्रेड कम्युनिटी में शॉकवेव्स फैल गई हैं। पर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? भारत की इकोनॉमी और उसके एक्सपोर्टर्स के लिए इसका क्या मतलब होगा? और क्या हम भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक नई ट्रेड वॉर की शुरुआत देख रहे हैं? चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ? हाल ही की एक कैंपेन रैली में ट्रंप ने कई देशों पर नए टैरिफ अनाउंस किए और भारत को सबसे ज्यादा हिट किया गया। उन्होंने कहा, कोट, अगर भारत हमारा फायदा उठाएगा तो उन्हें पे करना होगा। हम उनके प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। फेयर ट्रेड, नॉट फ्री ट्रेड। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50% टैरिफ भारत से टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स और स्टील एक्सपोर्ट्स पर लागू होता है। ये वो सेक्टर्स हैं जहां भारत यूएस को एक मेजर एक्सपोर्टर रहा है। इस मूव को ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट 2.0 क्वोट स्ट्रेटेजी का पार्ट देखा जा रहा है, क्योंकि वे अपकमिंग इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। पर भारत को ही क्यों टारगेट किया? ट्रंप ने अक्सर भारत पर अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगाने का आरोप लगाया है, खासकर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स और टेक गुड्स जैसी आइटम्स पर। उन्होंने यह भी क्लेम किया है कि भारत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंगेज है, जिसमें करेंसी मैनिपुलेशन और आईपीआर वायलेशंस शामिल हैं। चलो भूलना नहीं, अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भी ट्रंप ने 2019 में भारत को जीएसपी या जनरलाइज्ड सिस्टम ऑन ऑफ प्रेफरेंसेस लिस्ट से हटा दिया था। उस सिंगल मूव से इंडियन एक्सपोर्टर्स को $5.6 बिलियन से ज्यादा के जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट्स का एक्सेस खोना पड़ा। तो यह नया नहीं है, पर यह एक मैसिव एस्केलेशन है। अब रियल इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं। यह भारत के एक्सपोर्टर्स को बुरी तरह हिट कर सकता है। फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स यूएस मार्केट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत यूएस को $8 बिलियन से ज्यादा का फार्मा एक्सपोर्ट करता है। ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री हर साल $2 से $3 बिलियन एक्सपोर्ट करती है। और स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स, अगर प्राइसेस अनकंपेटिटिव हो जाते हैं तो उन्हें जॉब लॉस देखने को मिल सकते हैं। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो इंडियन एक्सपोर्ट्स की रीढ़ हैं, खासकर वल्नरेबल हैं। और अगर भारत अपने खुद के टैरिफ के साथ रिटेलिएट करता है तो यह एक फुल ब्लोन ट्रेड वॉर में स्नोबॉल हो सकता है। यह मूव दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक टाइज को भी स्ट्रेन कर सकता है। भारत और यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक में स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स रहे हैं। पर ट्रंप का डिसीजन दिखाता है कि वह लॉन्ग टर्म ग्लोबल अलायंस के बजाय शॉर्ट टर्म डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर ज्यादा फोकस्ड है। यह इंडियन गवर्नमेंट पर भी प्रेशर डालता है। क्या उन्हें रिटेलिएट करना चाहिए, नेगोशिएट करना चाहिए या चुप रहना चाहिए? मार्केट्स बेरिक्वी से डेक रहे हैं। इंडियन रुपी ने पहले ही वोलेटिलिटी दिखाई है और एक्सपोर्टर्स एक क्लियर पॉलिसी रिस्पांस की मांग कर रहे हैं। तो आगे क्या? अगर ट्रंप पावर में वापस आते हैं तो यह टैरिफ वॉर एक रियलिटी बन सकती है और भारत को तैयार रहने की जरूरत है। चाहे डिप्लोमैटिक बैक चैनल्स से, डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से या ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन से, यह इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए एक मेजर टेस्ट होगा। एक बात क्लियर है, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है और भारत को टर्बुलेंस के लिए तैयार रहने की जरूरत है। आपको क्या लगता है? क्या भारत को रिटेलिएट करना चाहिए या स्मार्ट खेलना चाहिए और वेट करना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है फाइनेक्सियम, बिजनेस को आसान बनाते हुए एक कहानी एक बार में।